ओम नमः सिद्धेव्य। उपस्थित मंच एवं सर्व मंगलार्थी भाइयों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी को ज्ञात ही है कि आज आचार्य कुंद कुंदेव एक अकथनीय व्यक्तित्व का आज जन्म दिवस है, जिसके पावन अवसर पर तीर्थ धाम मंगलायतन में एक पावन गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसमें मुझे आज अपनी गोष्ठी प्रस्तुत करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें मेरा आज का विषय है आचार्य कुंद कुंदेव का सामान्य परिचय। अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपनी गोष्ठी को 3 मुख्य बिंदु में विभाजित किया है। आचार्य कुंद कुंद देव का जीवन संबंधी परिचय, द्वितीय आचार्य कुंद कुंद देव की अद्भुत रचनाएं, एवं तृतीय और अंतिम आखिर वे किस समय के थे। तो अपनी गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने प्रथम मुख्य बिंदु की ओर बढ़ना चाहूँगा, जो है आचार्य कुंद कुंद देव का जीवन संबंधी परिचय। आचार्य कुंद कुंद देव एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें हम कई कहानियों से जानते हैं, कई नामों से जानते हैं। एक प्रसिद्ध कहानी का उदाहरण लेते हैं। ग्वाले कौंडेश की कहानी हम सभी ने सुनी है कि उनमें विनय इस भव से नहीं भवों भवों से भरी थी कि किस प्रकार ग्रंथ मिला पता नहीं था ग्रंथ है, पर उसके प्रति इतनी श्रद्धा, इतनी विनय थी कि उसको सम्मान पूर्वक रखा और समय आने पर उसको भेंट किया, जिसके फलस्वरूप वह आचार्य बने। और भले उन्हें उस समय एक अक्षर का भी ज्ञान ना हो, पर आचार्य बन कई विद्याओं के धनी हुए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। उक्त पंक्तियों में भगवान महावीर को वंदन किया, उसके बाद गौतम गणधर को नमन किया और तत्पश्चात आचार्य कुंद कुंद देव को नमस्कार किया। अन्य किसी आचार्य को नमस्कार ना करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव को नमस्कार किया, जो उनके सम्मान का प्रतीक है। लगभग प्रत्येक जिन में या जिन मूर्ति पर कुंद कुंद अन्वय पाया जाता है। इतना कुछ होने के बावजूद आचार्य कुंद कुंद देव अपने बारे में नहीं लिखा करते थे। मात्र द्वादशानुप्रेक्षा में उनके नाम का उल्लेख आता है और बोध पहाड़ में अपने आप को द्वादशांग के ज्ञाता 14 अंग पूर्वों का विपुल प्रसार करने वाले श्रुत केवली वज्रबाहु का शिष्य कहा है। आचार्य कुंद कुंद देव का जन्म आज से लगभग 2000 वर्ष पहले कौंड कुंडपुर, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहाँ हुआ। उनके माता पिता कौन थे या उनके जन्म के समय उनका क्या नाम था, उसका वर्णन तो नहीं आता, पर ऐसा कहा जाता है उनके दीक्षित होते समय उनने नंदी संघ में दीक्षा ली, जिससे उनका नाम पद्म नंदी रखा गया। फिर वह मुनिराज से आचार्य बने और महापुरुषों के उनके गांव के नाम से उनको सुशोभित किया जाता है, जिससे उनका नाम कौंड कुंदाचार्य हो गया, जो कालांतर के साथ बदलते बदलते आचार्य कुंद कुंद हो गया। उनके अतिरिक्त और भी कई नाम हैं, जैसे एलाचार्य, वक्रग्रीवाचार्य, रद्रपिच्चाचार्य, आचार्य कुंद कुंद देव एवं आचार्य पद्मनंदी देव। इसका एक श्लोक भी आता है, आचार्य कुंद कुंदार्यो वक्रग्रीवो महामुनि एलाचार्य रद्रपिच्चा पद्मनंदी महामुनि। आदरणीय दादा के लेख में ऐसा भी आता है कि आखिर आचार्य कुंद कुंद देव को किसने दीक्षित किया, किसने दीक्षा दी। तो उसमें वे ऐसा बताते हैं कि जयसेनाचार्य ने अपनी टीका में ऐसा लिखा है कि वे कुमार नंदी सिद्धांत देव के शिष्य थे। और नंदी संघ की पट्टावली में ऐसा आता है कि वे जिन चंद्र देव के शिष्य थे, उनसे दीक्षा ली, पर उनके गुरुओं के भी सिर्फ नाम का वर्णन आता है, उनका वर्णन नहीं आता। और ये भी हो सकता है कि वह एक ही गुरु के नाम हो। मेरा प्रथम मुख्य बिंदु यहीं पर समाप्त होता है और मैं अपने द्वितीय मुख्य बिंदु की ओर बढ़ना चाहूँगा, जो है आचार्य कुंद कुंद देव की अद्भुत रचनाएं। जिनागम में मूल 2 प्रकार के नए बताए हैं, निश्चय व्यवहार नय एवं द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय। आचार्य कुंद कुंद देव ने समय सार और नियम सार को तो निश्चय व्यवहार नय की कथन शैली से लिखा और पंचास्ती का संग्रह और प्रवचन सार को द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की कथन शैली से लिखा। इससे उन्होंने अध्यात्म और वस्तु स्वरूप दोनों को स्पष्ट कर दिया और अष्ट पहाड़ में 8 पहाड़ों का वर्णन किया। इस प्रकार उनने कई ग्रंथ लिखे, जैसे पंच परमागम एवं षटखंडागम के 3 खंडों पर परिक्रम नाम की टीका भी लिखी, जो किसी कारणवश आज उपलब्ध नहीं है। समय सार पर तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि ये समय सार शास्त्र तो आगमों का भी आगम है, कई शास्त्रों का सार इसमें भरा हुआ है और ये जैन शासन का स्तंभ है। इस प्रकार मेरा दूसरा मुख्य बिंदु भी यहीं पर समाप्त होता है और अब मैं अपने अंतिम मुख्य बिंदु की ओर बढ़ना चाहूँगा, जो है आचार्य कुंद कुंद देव आखिर किस समय के। तो आचार्य कुंद कुंद देव का समय निश्चित करना विद्वानों के बीच मतभेद का कारण है। आचार्य कुंद कुंद देव
के समय से के संबंध में अधिकांश विद्वान कहते हैं कि वे ईसा की प्रथम और द्वितीय शताब्दी के बीच के थे, और जो कि वीर निम्बार संवत के बाद का है। और परंपरागत अथवा दिगंबर मत का ये मानना है कि आचार्य कुंदकुदेव नंदी संघ की पट्टावली के अनुसार विक्रम संवत 49 अर्थात ईसा से 108 वर्ष पूर्व के आसपास के थे, और उनकी आयु 95 वर्ष की थी। ऐसा कई मतों का मानना है, पर हमारा मूल प्रयोजन तो मुक्ति का है, जो समय जानकर नहीं आत्मा का स्वरूप जानकर ही हो सकता है। तो हम भी शास्त्रों का सार समझें और अपनी हम भी मोक्ष को वरें, ऐसी मेरी मंगलवाणी। अब मैं अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी गोष्ठी को विराम देना चाहूँगा। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते।